वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग बिहार टीचर 1 to 5 क्लास जीएस पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। यह रुकमणी पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है जो कि 5 ऑप्शन वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि जो भी 4-5 दिन बचे हैं जिस प्रकाशन का मिले सबको प्रैक्टिस कीजिए। जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस कीजिए। बस यही आपका लास्ट उम्मीद है। प्रैक्टिस कीजिए, एकदम सफल होंगे आप लोग। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था। इसका सही आंसर होगा ए। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, हेनरी विवियन डिरोजियो। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विग का नया प्रमुख किससे बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ये बी, रवि सिन्हा को बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह के पौधों को समांतर शैवाल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, थैलोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फलों सब्जियों में से किन्हें चुने जिनके अंदर बीज रहता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर के अंदर क्या होता है? तो ये बीज होता है ये सब के अंदर। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटनों के उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर होगा डी, मीर कासिम। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर की घाटी कंगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा आर, वानी ग्रेवियल ने जीता। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो इसका सही आंसर होगा बी, झुमरी नृत्य। रक्षित कोशिका में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश, उनका फूलना। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ये गोलाकार होता है। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा सी, गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक है? ये किस प्रकार सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, घटिया धातु की बनी होती है क्योंकि यह प्राकृतिक में डैश की होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ध्वनिक का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1930 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गतिज एवं स्थिज दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अवशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, श्वसन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, श्री अब्दुल बारी थे। अगला क्वेश्चन, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है?
तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अवतल दर्पण कहलाती है। अगला कुछ निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन की पहचान कीजिए? तो इसका सही आंसर होगा बी, कई क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा ए, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच विवाद है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है। महात्मा गांधी ने देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, बेलगांव से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के स्थित महल को उसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ए, बिठूर का प्रयोग किया गया। राशि में कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मंगलौर से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कोयला के लिए ये विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी ये सभी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, क्यूबा को कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राज्य मार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? तो इसका सही आंसर होगा ये किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रीय का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1916 से 1922। सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अंत समुद्री भूकंपों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2005 में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा गतिज होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा गुर्दा से। खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे नीचे स्तर पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये पत्ते में तैयार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख के सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ये 5वीं योजना काल के दौरान दिया गया था। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? इसका सही आंसर होगा
ये चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक है? तो इसका सही आंसर होगा ये कथक के। गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो इसका सही आंसर होगा ये बल का। इसका सही आंसर होगा बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, नाइट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक बहुत उपयोगी और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर होगा वजन में हल्की और मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन के करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनमूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? ये गलत पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी। यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटोजोआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, फिजी के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, इब्राहिम लोदी के। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर द्वितीय ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, म्यांमार को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर होगा ये मस्तिष्क से संबंधित। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यकृत में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यूपी में से कोई नहीं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा नेकचंद्र ने किया था। द्रव के ठोस में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, घनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये कैंसर का। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका सही आंसर होगा नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन है, रक्त के संगठन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये विटामिन के। दूध को दही में संगठित करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रेनिन। अगला क्वेश्चन, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य सगाई महोत्सव मनाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल प्रसंस्करण केंद्र दोनों है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, कौन एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑर्गन। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये इसका सही आंसर होगा
दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कच्छ की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद करके जाइए। इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर मनोज सोनी। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। शंकाणु कहाँ बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये वृषण में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चय संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ये सी। इधर मैथ है, आप लोग अब प्रैक्टिस कर लीजिए अपने बुक से। जो भी जीएस था वो मैं उधर बता चुकी हूँ, और जितना है इधर अधिकतर मैथ ही है। अधिकतर क्या मतलब, सब मैथ ही है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन ये 90 का है, बेल्जियम का यूरो से वही संबंध है जो स्लोवाकिया का डैश डैश से संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये यूरो। ठीक है, आप ये मैथ है और टोटल मैथ है इधर, तो आप लोग मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।